हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप सभी कैसे होंगे और आप सभी अच्छे होंगे और भगवान से यही दुआ और प्रार्थना करता हूं कि आप लोग भी सभी अच्छे और कुशल मंगल होंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है अजूबा और मैं हूं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं। दोस्तों, आज के न्यू ब्लॉग में दिखलाऊंगा दोस्तों। लेकिन आज एक बड़ी परेशानी भी हो गई है। पेट्रोल पंप पर इतनी ज़्यादा भीड़ भी कि पेट्रोल भी मिलना भी मुश्किल हो गया था। लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ रहा था सभी यात्रियों को। फिर कहीं जाकर पेट्रोल मिला। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में आपको दिखाऊंगा गांव की बारिश और देसी मोहन रोड का नज़ारा और पेट्रोल पंप की भारी भीड़। दोस्तों, फिर मैं आप लोग को दिखला रहा हूं। दोस्तों, जब मैं वहां था अपने सिटी में तो वहाँ बारिश नहीं था, और इधर जब मैं गांव के लिए जाने के लिए निकला तो कुछ कुछ जगह में पानी की बारिश भी हुई है। दोस्तों, ये पानी भी गिरा हुआ है। और यहाँ देख सकते हो आगे तरफ पेट्रोल पंप है। रास्ते पे यहाँ पूरा जाम हुआ है क्योंकि पेट्रोल मिलना बहुत दिक्कत हो रही थी कल से दोस्तों। लेकिन मैं भी बहुत मकसद से और मुसीबत से पेट्रोल लिया, फिर अपने गांव के लिए निकला। देख सकते हो आप लोग कितनी लंबी लाइन लगा हुआ है। कुछ यात्रियों और कुछ आने जाने वाले लोग भी सभी पेट्रोल के लिए इंतज़ार में हैं। आप लोग भी देख सकते हो दोस्तों, पेट्रोल मिलना बहुत अफरा तफरी हो गई है। यहाँ लाइन भी पूरी लगी हुई है पेट्रोल के लिए, क्योंकि मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। फिर मैं निकल गया अपने गांव की तरफ। जब मैं अपना गांव जा रहा था तो फिर देखा यहाँ की नज़ारा। यहाँ तो बहुत बारिश हो गया है। और मैं जब वहाँ सिटी में था तो वहाँ बस मौसम ही ख़राब था, बारिश बिल्कुल नहीं था। लेकिन इधर तो गांव के आगे तरफ तो बहुत बारिश है। रास्ते की गड्ढे पे तो पूरी बारिश की पानी की थम गई है। फिर मैं निकल जाता हूँ अपना घर के लिए। और रास्ते में नज़ारा चहल पहल और गांव की कोई मज़दूर अपने अपने सभी काम में भी जा रहे थे दोस्तों। और सुहाना ठंडी मौसम भी थी, नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था। अभी रास्ते में अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में गांव की चहल पहल देखने को मिला दोस्तों। कहीं बच्चों की बारिश में खेल रहे थे तो कई लोग दुकान के पास और खड़ा हुआ था। लेकिन मैं आगे की तरफ अपने घर के लिए निकल गया था, क्योंकि मुझे भी सुबह ब्रेकफास्ट करना था। मुझे लग रहा था भूख, लेकिन थोड़ा पानी कम हुआ तो मैं भी निकल गया दोस्तों। गांव के कुछ खुशबू नज़ारे भी देखने को मिले। चारों तरफ हरियाली, मिट्टी की खुशबू और बारिश के मौसम की दिल खुश कर देता है। ऐसी देसी माहौल शहरों में कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों। और इसलिए सोचा आप लोग को भी प्यारी नज़ारा दिखा दूँ। फिर मैं निकल गया अपने घर के लिए। देख सकते हो यहाँ बारिश की मौसम और मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इस टाइम अभी गर्मी का मौसम था दोस्तों। फिर ये मेरे गांव का नज़ारा है, देख सकते हो आप लोग भी। उसके बाद फिर यहाँ की चहल पहल और सुहाना मौसम देख सकते हो। यहाँ खेत बाड़ी और कुछ फसलें भी बहुत अच्छा लग रहा है इस मौसम में। और कुछ ईंटें की भी नज़ारे दिख रहे हैं दोस्तों। आप लोग भी देख रहे हो यहाँ ईंटा भी बनकर तैयार हो गया है और बारिश की वजह से इसे ढक दिया गया है। फिर मैं निकलता हूँ अपने घर के लिए निकलता हूँ। तो फिर ये रास्ते पे देख सकते हो ओवर ब्रिज पड़ते हैं दोस्तों। इससे ऊपर में गाड़ी चलता है और इसके नीचे से ये हमारे गांव की नदी है, जिसमें से बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे, कमल का फूल है दोस्तों। आप लोग भी दिखला रहा हूँ, आप लोग भी देख सकते हो। ये है कमल का फूल जो प्यारा और सुंदर लग रहा है। और इसमें कुछ पंछी भी बैठा हुआ है। ये है गांव की नदी जो इस तरह से खूबसूरत दिखते हैं दोस्तों, क्योंकि गांव के नज़ारे में कुछ अलग ही माहौल और अच्छा लगता है। फिर मैं निकल जाता हूं अपने घर की तरफ। घर से निकलने पे रास्ते पे एक मंदिर है जो शिव शंकर और राम भगवान का। ये है हमारे गांव का देसी लुक। यहाँ भी गाय और कुछ लोग अपने काम में भी जाते हुए दिख रहे हैं दोस्तों, और अपना घर का भी काम भी कर रहे हैं।
फाइनली दोस्तों मैं अपने गांव में पहुंच गया। गांव में पहुंचते ही अलग ही सुकून और महसूस हुआ है। यहाँ कुछ बच्चे बाहर खेल रहे थे और बहुत सुहाना हो गया था मौसम। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। चारों तरफ बारिश की खुशबू भी आए हुए थे। लेकिन यहाँ तो बारिश कम हुई लेकिन मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों। ऐसा लग रहा था जैसे बरसात के दिनों पे लग जाता है वैसे। फिर मैं अपने घर के लिए तरफ आगे चला जाता हूँ। गांव की ये छोटी छोटी बातें दिल खुश कर देता है दोस्तों। तो सोचा आप लोग को भी ये प्यारा माहौल दिखा दूं। तो ये हमारे गांव की नज़ारे, ये है हमारा गांव की नज़ारे। फिर उसके बाद फिर मैं भी अपना घर, ये सामने दिख रहा है ये मेरा घर है, यहाँ मैं पहुंच जाता हूं दोस्तों। फाइनली पहुंचने के बाद फिर मैं अंदर चला जाता हूं। अंदर जाने के बाद फिर ये हमारे घर के कुछ सदस्य हैं जो काम कर रहे थे, जो अपने अपने काम में लगे हुए रहते हैं। फिर मैं अंदर चला जाता हूँ। फिर अंदर जाने के बाद फिर ये दादी है जो सोफ़ा में बैठे हुए हैं। फिर अंदर जाने के बाद अपना घर का माहौल दिखला रहा हूँ। फिर अंदर जाने के बाद घर का माहौल ऐसा है दोस्तों, घर पर सभी सुनसान है क्योंकि सब अपने अपने काम में लगे हुए रहते हैं, कोई नहीं रहते हैं। बाहर पंछी भी खेल रहे थे और ईशान भी सोए हुए थे। और ये है हमारा प्यारा सा तोता जो बात करने पर बात करता है। फिर मैं ब्रश करने लग जाता हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट मुझे भी करना था, फिर ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था तो ब्रश कर लिया दोस्तों। फिर मैं ब्रश करने के बाद फिर अंदर चला जाता हूँ। अंदर जाने के बाद फिर किचन में चला जाता हूँ। किचन में जाने के बाद फिर थोड़ा पानी पी लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि प्यास भी लग रहा था मुझे। मैं पानी पी लेता हूँ। पानी की पीने के बाद फिर मैं देखता हूँ यहाँ घर पर गैस पर रखा हुआ था दूध, क्योंकि मुझे दूध पीना बहुत अच्छा लगता है। फिर बगल में थे कुछ रेसिपी बनाए हुए थे। ये है सेवई, बहुत दिखने में अच्छे लग रहे थे लेकिन टेस्ट भी बहुत अच्छी ही होगा दोस्तों। फिर आप लोग को दिखला रहा हूँ, ये है आम का अचार और ये है अंगाकर रोटी। ये है अचार दोस्तों और ये है चावल रात का बचा हुआ और ये है रात का सब्जी कटहल और ये है बना हुआ चावल और ये है भींगा हुआ चावल। फिर फ्रिज में देखता हूँ कि कुछ खाने का होगा करके, लेकिन यहाँ भी कुछ रहते हैं लेकिन ठंडा ठंडा ठंडा, क्योंकि यहाँ ठंड भी लग गया था। और ये है पकोड़ा, इसे कहते हैं पकोड़ा दोस्तों। और ये जो आम की रेसिपी अचार जो बनाया था वह दिखलाया था वह है जो इसमें तेल डल चुका है, अब ये गलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर मैं निकाल लेता हूँ नाश्ता करने के लिए रोटी और ये है कटहल की सब्ज़ी, इसको भी मैं निकाल लेता हूँ क्योंकि इस टाइम गर्मी के दिनों में कटहल की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। फिर मैं तो बहुत कुछ ज़्यादा ही खाता हूँ क्योंकि अच्छा ही लगता है। आप लोग भी बताना कि कटहल की सब्ज़ी आप लोग को भी कैसा लगता है। फिर मैं निकाल लेता हूँ कटहल। ये है कटहल की सब्ज़ी दोस्तों। फिर कटहल की सब्ज़ी निकालने के बाद फिर मैं निकाल लेता हूँ सेवई जो आप लोग को दिखलाया था। ये है सेवई, इसे भी मैं थोड़ा सा निकाल लेता हूँ खाने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ही खा रहा हूँ, अच्छा लगता है। फिर उसके बाद फिर मैं निकाल लेता हूँ
आम का अचार जो आप लोग को दिखलाया था आम का रेसिपी वह है दोस्तों। इसे डिब्बे पे अभी स्टोर नहीं किया गया है, अभी इसको ऐसे ही रखे हैं। फिर इसको भी निकाल लिया। उसके बाद फिर मैं निकाल लेता हूँ पकौड़ा। ये है पकौड़ा दोस्तों। फिर मैं निकाल लिया पकौड़ा और आप सभी को दिखला रहा हूँ। ये हमारी घर की नई रेसिपी और ब्रेकफास्ट है जो खाने में बहुत टेस्टी और बहुत ही अच्छा लगेगा। ये अंगाकर रोटी, पकौड़ा और कटहल की सब्ज़ी और सेवई और आम का अचार। फिर मैं लग जाता हूँ खाने के लिए, बैठने के लिए देखता हूँ। उसके बाद फिर जो यहाँ घर पे सोफ़ा रहते हैं उसमें मैं बैठ जाता हूँ खाने के लिए। आप लोग भी बताना दोस्तों कि सुबह का ब्रेकफास्ट आप लोग का भी क्या रहता है। और मेरे इस चैनल पर सबका स्वागत है और यूट्यूब को मेरे सब लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और बताना मेरे यूट्यूब आप लोग को कैसा लगता है। और ये है हमारे गांव की देसी लुक ब्रेकफास्ट खाना। और ऐसे मेरे वीडियो को बनाए रखना और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं।